बरसात की रात थी। छोटे से कस्बे के पुराने घर में नंदिनी अपने 8वें महीने की गर्भावस्था में थी। उसका पति रोहन बेहद खुश था। उनका पहला बच्चा आने वाला था, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कुछ अजीब हो रहा था। हर रात ठीक 2:17 बजे नंदिनी की आंख खुल जाती। कमरे में घुप अंधेरा होता, लेकिन उसे साफ सुनाई देता किसी बच्चे की धीमी हंसी। वो डर कर रोहन को जगाती, पर रोहन को कुछ सुनाई नहीं देता। एक रात उसने सपना देखा। वो एक सूनी सड़क पर खड़ी है। सामने एक जली हुई औरत पेट पकड़कर रो रही है। उसकी जली हुई त्वचा से धुआं उठ रहा है। वो औरत नंदिनी को देखकर कहती है, मेरा बच्चा अब तेरे अंदर है। नंदिनी चीख कर उठती है। उसका पेट असामान्य तरीके से हिल रहा होता है, जैसे अंदर कोई गुस्से में हो। दिन में भी अजीब घटनाएं शुरू हो गई। घर के शीशे अपने आप चटक जाते। पूजा करते समय दिया बुझ जाता। नंदिनी के पेट पर उभरी नसें काली पड़ने लगी। एक दिन अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर अचानक रुक गया। स्क्रीन पर बच्चा सामान्य था, लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखें खुली और उसने सीधे स्क्रीन की तरफ देखा। डॉक्टर ने घबराकर मशीन बंद कर दी। सब नॉर्मल है, उसने झूठ बोला। रोहन की मां, जो बहुत धार्मिक थी, आखिर टूट गई। उसने बताया, 25 साल पहले इसी घर में एक औरत रहती थी, काली। लोगों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। वो गर्भवती थी। मरते समय उसने कहा था, मेरी कोख का बच्चा जिंदा रहेगा और एक दिन लौटेगा। रोहन सन्न रह गया। डिलीवरी की तारीख से 3 दिन पहले भयंकर तूफान आया। रात 2:17 बजे नंदिनी को तेज दर्द शुरू हुआ। लाइट चली गई। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी। वो दर्द से चिल्ला रही थी। अचानक कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। नंदिनी ने महसूस किया जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता है, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। वो अचानक शांत हो गई। उसकी आंखें पलट गईं। कुछ सेकंड बाद बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, लेकिन वो रोना नहीं था। वो गहरी, भारी हंसी थी। अगली सुबह तूफान थम चुका था। रोहन बेहोश पड़ा था। घर अस्त व्यस्त था। नंदिनी बिस्तर पर बैठी थी, गोद में बच्चा। बच्चा बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। रोहन धीरे से पास आया, डरते हुए बोला, सब ठीक है ना? नंदिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब थी। बच्चे ने धीरे से आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी काली थीं, और फिर बच्चे ने साफ शब्दों में कहा, इस बार मैं जला नहीं, जलाऊंगा। रोहन के चेहरे पर खून की छींटें पड़ी। स्क्रीन अचानक ब्लैक। 1 साल बाद उसी कस्बे में कई घरों में आग लग चुकी है। लोग कहते हैं, आग लगने से पहले उन्हें एक छोटे बच्चे की हंसी सुनाई देती है। कैमरा एक छोटे बच्चे पर रुकता है, जो जलती हुई मोमबत्ती को बिना छुए बुझा देता है। उसकी आंखें फिर काली हो जाती हैं। कट टू ब्लैक।